हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपने एक्सेल शीट में अपने जो भी डेटा क्रिएट किया है उस पर आप एक्स लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लुकअप क्या होता है और उसको कैसे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या फिर एक्सेल में वर्क करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देर न करते हुए चलिए हम एक्स लुकअप को शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्स लुकअप बेसिक्स को। तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा ले लिया। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, इनसे कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी और यूनिट्स है। हमको क्या करना है कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नंबर यहाँ पर हम प्रेस करें तो हमको टोटल सेल्स पता चल सके। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर कस्ट आईडी डाले, कस्टमर आईडी, तो हमको कस्टमर नेम पता चल सके। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी डालूं तो हमको प्रोडक्ट का नेम पता चल जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले इस बेसिक में हमको समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको टोटल सेल पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल टू हम टाइप करेंगे। ठीक है, क्या चीज, एक्स लुकअप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एल ओ जैसे मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंटेक्स शो होने लगता है। आप प्रेस करेंगे टैब, टैब प्रेस करते ही आपको यहाँ पर फॉर्मूला का सिंटेक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में आपका जो भी यहाँ पर लुकअप वैल्यू होगा, ठीक है, जो लुकअप वैल्यू होगा यहाँ पर ये होने वाला है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देन आप लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है लुकअप अरे। आपका लुकअप अरे क्या होने वाला है, तो आपका लुकअप अरे होगा कि जो भी यहाँ पर ऑर्डर आईडी है आपके पास वो किसमें सर्च कराना है। ठीक है, तो जो हमारा लुकअप आईडी है वो हमको किसमें सर्च कराना है, इस वाले अरे में सर्च कराना है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे ही प्रेस करेंगे आपका ये अरे सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर पूछा है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे का मतलब कि हमको क्या चीज पता करना है, तो हमको टोटल सेल पता करना है। तो आप जैसे यहाँ पर सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको करना है ब्रैकेट बंद। एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर टोटल सेल पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जेके 1009 है तो यहाँ पर 280 है। अगर मैं कोई दूसरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो भी हमको यहाँ पर डेटा पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है कि कस्टमर नेम हमको पता करना है। तो देन हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एक्स लुकअप का। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमको पूछा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा कस्टमर आईडी होने वाला है। देन लगाऊंगा मैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमारा लुकअप अरे क्या होने वाला है, मतलब कि जो भी हमारा कस्टमर आईडी है वो हम किस में सर्च कराएंगे, तो हमको सर्च कराना है कस्टमर आईडी में। इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो हमको प्रेस करना है, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आ रहा है आपका रिटर्न अरे। तो रिटर्न अरे में हमको क्या पता करना है, तो हमको कस्टमर नेम पता करना है। तो कस्टमर नेम पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लेना है। एंटर जैसे प्रेस करेंगे आपको PT08 का आपको यहाँ पर नेम मिल जाएगा। अगर कोई दूसरा भी अगर आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर करते हैं तो उसका नेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कस्टमर आईडी को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे तो आपको यहाँ पर राहुल मेहता मिल जाएगा। अगर इसको कॉपी, ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर पूछा है लुकअप वैल्यू मेरा कस्टमर आईडी होने वाला है। देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा लुकअप अरे, मतलब जो हमारा कस्टमर आईडी है वो हम किस चीज में सर्च कराना चाहते हैं, तो हम इस अरे में सर्च कराना चाहते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर रिटर्न अरे हमारा क्या होगा, तो हमको प्रोडक्ट नेम पता करना है। तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद करके एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर हेडफोन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि PT06 पर है। उसी तरीके से मान लीजिएगा अगर फर्स्ट कस्टमर जो आईडी है उस पर कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी जैसे ही प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वे की तरफ। तो यहाँ पर हमको सेकेंड में क्या पता करना है कि वी लुकअप ऑल डेटा, मतलब कि हमको जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर आईडी हम यहाँ पर कोई भी टाइप करें हमको ये जो भी कस्टमर आईडी नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, ये हमको पता चल सके। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि एक ही जगह हमको एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाना है और बाकी हमको डेटा मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमको टाइप करना है इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पूछा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरा ये होने वाला है, ठीक है, ऑर्डर आईडी। देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है आपका लुकअप अरे। तो लुकअप अरे हमको किस चीज में हमको सर्च कराना है, ठीक है, मतलब ऑर्डर आईडी हमको जहां पर भी सर्च कराना होता है, जहां से हमको मैच कराना होता है, उस अरे को हम सिलेक्ट करते हैं।
तो हमको ऑर्डर आईडी से लेकर के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे ही प्रेस करेंगे मेरा ये पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको रिटर्न एरे में क्या चाहिए, तो रिटर्न एरे में हमको कस्टमर नेम, आईडी, प्रोडक्ट नेम, टोटल सेल यहाँ तक हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के हम और यहाँ तक इस डेटा तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मेरा मैं ये वाला अगर आईडी प्रेस कर कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी जैसे यहाँ पर करता हूँ उसके अकॉर्डिंग भी हमको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कस्टमर आईडी की, ठीक है, तो कस्टमर आईडी जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो हमको प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल हमको पता चल सके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करने के बाद इक्वल टू प्रेस करूंगा एक्स लुकअप। टैब प्रेस करके अब मेरा पूछा है यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा ये होने वाला है। देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको पूछा है यहाँ पर लुकअप अरे। लुकअप अरे मेरा क्या होने वाला है कि जहाँ से हमको इसको सर्च कराना है, तो यहाँ से हमको सर्च कराना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछा है रिटर्न अरे, तो रिटर्न अरे में हमको क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम से लेकर के और टोटल सेल तक, तो यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर पूरा डेटा मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट वाला कस्टमर आईडी को कंट्रोल सी देन कंट्रोल भी यहाँ पर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक एक करके मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वे की तरफ। यहाँ पर हमको थर्ड में ये पता करना है कि भी लुकअप मल्टीपल रिकॉर्ड में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एक ही बार में 3 या फिर 4 ऑर्डर आईडी यहाँ पर सर्च कराना हो और उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा यहाँ पर पता करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो हम केवल एक ही जगह यहाँ पर भी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। टू एक्स लुकअप का एक्स लुकअप टैब को प्रेस करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में मेरा ये होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको F4 से फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर आईडी यहाँ पर जैसे मैं इसको फार्मूला को ड्रैग करूंगा तो हमको ये भी ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर डेटा मिल जाए, फिर ये इसके अकॉर्डिंग भी हमको डेटा मिल जाए। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है लुकअप अरे, तो लुकअप अरे का मतलब कि जो भी हमारा ऑर्डर आईडी है उसको हमें कहाँ पर सर्च कराना है, तो हमको उस इस एरे में हमको सर्च कराना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन हमको प्रेस करना है F4 ताकि ये आपका फिक्स हो सके। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे की ओर ड्रैग करूंगा तो हमारा जो ये वाला अरे है ये हमारा एक जगह फिक्स रहे, ये ड्रैग ना हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। उसके बाद पूछा है यहाँ पर रिटर्न अरे, तो रिटर्न अरे में हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कस्टमर नेम से लेकर के टोटल सेल तक। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। देन हमको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो, ये आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा जहां तक आपको डेटा चाहिए। उसके बाद आप F4 फिक्स कर लेंगे इस डेटा को भी। देन आपको ब्रैकेट बंद करके और एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको इसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है कि यहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग और भी यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, आप मैच भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इस फर्स्ट तीनों को यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट जैसे ही करूंगा, यहाँ पर देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा आपको इक्वली मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लगा सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर कस्टमर आईडी हमको लेना है, कोई भी हम 2 कस्टमर आईडी को यहाँ पर सर्च कराएं तो हमको यहाँ पर और भी डेटा मिल जाए, तो यहाँ पर हमको इक्वल टू लगाना है एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप देन टैब को प्रेस करेंगे। यहाँ पर पूछा है लुकअप वैल्यू मेरा ये होने वाला है, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीचे की ओर ड्रैग करना है। देन हम लगाएंगे कॉमा। पूछा है यहाँ पर लुकअप अरे, मतलब जो कस्टमर आईडी है वो हमारा कहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर शो कर रहा है कि जो कस्टमर आईडी हमको इसमें से सर्च कराना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, इसको हम F4 से फिक्स करेंगे ताकि ये हमारा एक जगह फिक्स रहे। ठीक है, ड्रैग ना हो। देन हम लगाएंगे कॉमा। उसके पूछा है यहाँ पर रिटर्न अरे। रिटर्न अरे में हमको क्या पता करना है, तो हमको प्रोडक्ट नेम से लेकर के टोटल सेल तक पता करना है। ठीक है, इसको भी हम F4 से फिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो इफ नॉट फाउंड देन यहाँ पर मैच मोड देन सर्च मोड ये भी आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए हम यहाँ तक ही इसको समझते हैं। ठीक है, वैसे भी ये सारी चीजें आपकी ऑप्शनल होती हैं। ठीक है, देन हम लगाएंगे ब्रैकेट बंद। उसके बाद एंटर जैसे प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर पूरा डेटा इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके
कंट्रोल डी जैसे आप प्रेस करेंगे आपको ये भी डेटा मिल जाएगा। मान लीजिए कि लास्ट 2 यहाँ पर कस्टमर आईडी को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आप जैसे पेस्ट करेंगे आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। आप यहाँ से मैच भी करा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वे की तरफ। यहाँ पर आपको देखना है कि एक्स लुकअप प्लस ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है ये भी हम समझ लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर आईडी, यहाँ पर कस्टमर नेम आईडी, ये जो है आपका, ये आपका एक ही रो में है, मतलब अलग अलग यहाँ पर कॉलम में है। ठीक है, एक रो में है और अलग अलग कॉलम में है। आपको क्या करना है कि ये भी जो भी ये आपका नेम है, अगर इसको आपको अलग अलग रो में लिखना होता है, मतलब इस फॉर्म में अगर करना होता है तो आप ट्रांसपोज के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ऑर्डर आईडी से लेकर के और टोटल से तक आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और पेस्ट जहां पर भी करना है वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, कहाँ पे, पेस्ट स्पेशल में। देन आपको यहाँ पर शो कर रहा है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज रो एंड कॉलम, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज का ऐसे यूज करते हैं, लेकिन आपको एक्स लुकअप में कैसे करना है ये भी सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू एक्स लुकअप। टैब को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर पूछा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको F4 से फिक्स कर लेना है। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे वैसे इसमें ड्रैग हमको नहीं करना पड़ता है, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक हमको सबको पता कर लेता है। ठीक है, तो हमें फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारा जो भी लुकअप वैल्यू है। उसके बाद हमें पूछा है कि लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर आईडी है वो हमको कहाँ पर सर्च कराना है, तो इस ऑर्डर आईडी में सर्च कराना है। इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे में हमको कस्टमर नेम से लेकर के और टोटल सेल तक पता करना है। तो कस्टमर नेम पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे, देन हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करके एंटर जैसे प्रेस करेंगे, लेकिन आपको जो यहाँ पर डेटा मिलेगा वो कस्टमर नेम से लेकर के और यहाँ तक मिलेगा, लेकिन आपको ये जो है एक ही रो में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जो है अलग अलग रो में डेटा को पता करना है। ठीक है, तो उसको लिए हम यहाँ पर ट्रांसपोज एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फिर से फॉर्मूला टाइप करना है, किस चीज का, ट्रांसपोज का। लेकिन यहाँ पर जैसे आप ट्रांसपोज क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंटेक्स नहीं शो कर रहा है फॉर्मूला का। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से ही यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे ट्रांसपोज, यहाँ पर ट्रांसपोज टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ट्रांसपोज। आपको टैब प्रेस करके और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, फिर से इस ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो ट्रांसपोज यहाँ तक कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे ताकि ये हट जाए। ठीक है, लेकिन आपने इस फॉर्मूला को कॉपी कर लिया है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। एक्स लुकअप के पहले यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी किया है उसको कंट्रोल भी से पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ट्रांसपोज आपका पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है एक ब्रैकेट और, ठीक है, ताकि आपका ये ट्रांसपोज वाला ये ब्रैकेट बंद हो जाए। उसके बाद एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपको जो भी डेटा है वो एक ही आपका कॉलम में आ गया। ठीक है, मतलब एक ही कॉलम में, मतलब डिफरेंट रो में आ गया। ठीक है, ये जो था इसको आप जो है डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर डेटा ले लिया है उसमें हमको जो है विद चूज, मतलब कि एक्स लुकअप मल्टीपल कॉलम विद चूज का यूज करना है। इसमें क्या है कि हम अगर प्रीवियस में सीख रहे थे, ठीक है, प्रीवियस यहाँ पर एक्सेल सीट में, तो हमको कस्टमर नेम से यहाँ पर टोटल सेल है वो आपको यहाँ पर एक जो है सीरियल वाइज दिख रहा था। तो हमको कुछ भी नहीं करना था, केवल सिंपली यहाँ पर हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप करना था, तो हमको जो है इजीली डेटा मिल जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है कि ऑर्डर आईडी जैसे ही मैं डालूँ हमको कस्टमर नेम पता चल जाए, उसके बाद प्रोडक्ट नेम यहाँ पर पता चल जाए और यहाँ पर टोटल सेल पता चल जाए। हमको क्वांटिटी और यूनिट नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको टाइप करना है इक्वल टू एक्स लुकअप। टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमारा ये ऑर्डर आईडी हो जाएगा। ठीक है, देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है आपका लुकअप अरे। लुकअप अरे मतलब ऑर्डर आईडी हमको कहाँ सर्च करानी है, हमको यहाँ सर्च करानी। इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है रिटर्न अरे।
ठीक है। तो रिटर्न अरे में हम यहाँ पर कॉलम जो है जो भी हमको पता करना है वो हम डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कस्टमर नेम है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद टोटल सेल है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर कॉलम में है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं चूज का, ठीक है। यहाँ पर आपको चूज टाइप कर देना है, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे, आपका ये सिंटैक्स शो होने लगेगा। देन यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है, आप इसमें देख भी सकते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लगाना है एक करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में आपको यहाँ पर क्या पता करना है, आपको तीन चीजें पता करना है, ठीक है। इसमें तीन चीजें आपको पता करना है, एक कस्टमर नेम, प्रोडक्ट और टोटल सेल। तो आप 1 टाइप करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे, 2 टाइप करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे, 3 टाइप करना है, मतलब आपको तीन चीजें पता करनी है। देन आप करली ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे, उसके बाद लगाएंगे आप कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है कि आपका फर्स्ट वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू में हमको कस्टमर नेम पता करना है, तो इस कस्टमर नेम को आपको पूरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको क्या करना है, कॉमा लगा करके सेकंड वैल्यू में आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा में आपको थर्ड वैल्यू में क्या चाहिए, यहाँ पर टोटल सेल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप जो है इस टोटल सेल को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको ब्रैकेट को बंद करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका चूज का बंद हुआ। उसके बाद एक और ब्रैकेट बंद करना है ताकि ये आपका एक्स लुकअप का भी ब्रैकेट बंद हो जाए। एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर डेटा पता चल जाएगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको ये वाला ऑर्डर आईडी का पता करना है, 9th वाला, कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो ये भी हमको डेटा यहाँ पर पता चल जाएगा। आप मैच भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर जैसे ही मैं कोई यहाँ पर कस्टमर आईडी प्रेस करूँ तो हमको कस्टमर का नेम पता चल जाए, देन यहाँ पर हमको प्रोडक्ट का नेम पता चल जाए और यहाँ पर टोटल सेल पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स लुकअप में ये सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन वी लुकअप में ये सब पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये जो एक्स लुकअप है ये वी लुकअप का एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप टैब को प्रेस करना है। उसके बाद हमको यहाँ पर टाइप करना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरा ये होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो है लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछा है लुकअप अरे। लुकअप वैल्यू का मतलब जो कस्टमर आईडी है वो हमें कहाँ पर सर्च करानी है, तो हमको यहाँ पर सर्च करानी है। इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमको क्या क्या पता करना है, लेकिन हमको यहाँ पर जो भी चीजें पता करनी है वो यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स में है। जैसे कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी के यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम यहाँ पर गिवन है, टोटल सेल्स यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कस्टमर नेम पता करना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे चूज का, ठीक है। चूज फॉर्मूला, उसके बाद टैब को प्रेस करना है। देन यहाँ पर पूछा है सबसे पहले इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर के लिए हम एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। देन हमको इसमें तीन चीजें पता करनी है, तो 1, देन कॉमा 2, देन कॉमा 3। करली ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे, देन हम प्रेस करेंगे कॉमा। हमको पता करना है फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू हमको कस्टमर नेम चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा जो भी अरे है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेकंड में हमको क्या पता करना है, प्रोडक्ट नेम। इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये भी हमको सिलेक्ट हो जाएगा। टोटल सेल्स के लिए इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करके ब्रैकेट इसका जैसे बंद करेंगे आपका ये केवल चूज का ही बंद होगा। एक बार और ब्रैकेट बंद करेंगे, आपका ये एक्स लुकअप का भी बंद हो जाएगा। एंटर जैसे प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर कस्टमर जो भी आईडी है उसके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाएगा। आप मैच भी कर सकते हैं। मान लीजिए कस्टमर नंबर 2 का यहाँ पर पता करना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटली मैच करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरफ। यहाँ पर आपको जो है विद चूज कॉल्स का इसमें यूज करना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, ठीक है, ऑर्डर आईडी यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर टाइप करें, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर नेम पता चल जाए, प्रोडक्ट नेम पता चल जाए और टोटल सेल पता चल जाए। ऑल दो तो हम इसे चूज फॉर्मूला से भी यूज करते हैं, लेकिन हमें अल्टरनेटिव भी पता होना चाहिए ताकि हम दूसरे फॉर्मूला का भी यूज करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पूछा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमारा ये ऑर्डर आईडी होने वाला है। देन हम प्रेस करेंगे कॉमा, उसके बाद लुकअप अरे। लुकअप अरे मतलब इस ऑर्डर आईडी को हमें कहाँ पर सर्च करानी है, तो हमें इस वाले अरे में सर्च कराना है। इसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे में हमको क्या चीज पता करना है, तो पता हमको क्या करना है, यहाँ पर कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल, ठीक है। हमको ये चीजें पता करनी है, लेकिन हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, चूज करना है चूज कॉल का। लेकिन जो चूज कॉल होता है वो आपका एक्स लुकअप के पहले होता है,
ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए आप अलग से यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करके और यहाँ पर कॉपी कर लेना है, इक्वल टू चूज कॉल्स का। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, एंटर जैसे प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। देन आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेना है। आप यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, उसके बाद इस पर आप डबल क्लिक करके और यहाँ पर आप उसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने अरे भी ये जो है आपका सिलेक्ट हो गया, जो भी आपका एक्स लुकअप है ये आपका अरे है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है कॉलम नंबर 1, मतलब कि हमारा कॉलम नंबर 1 का मतलब कि जो कस्टमर नंबर है, जो हमारा कस्टमर नेम है, वो इस टेबल में कौन से कॉलम नंबर पर है, सेकंड वाले कॉलम नंबर पर है, तो हमको 2 टाइप करना है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम यहाँ पर कौन से कॉलम नंबर पर है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 4th वाले कॉलम नंबर पर है। देन लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। उसके बाद पूछा यहाँ पर टोटल सेल कौन से वाले कॉलम पर है, तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ये जो है 7th वाले कॉलम नंबर पर है। 7th प्रेस करने के बाद आप ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स लुकअप का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज कॉल्स का बंद हो जाएगा। एंटर जैसे प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी जैसे प्रेस करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसी तरीके से हमको यहाँ पर कस्टमर आईडी जैसे ही हम प्रेस करें हमको यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, टोटल सेल और कस्टमर जो कस्टमर नेम पता चल सके, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला एक्स लुकअप का यूज करेंगे। इक्वल टू हम टाइप करेंगे एक्स लुकअप, टैब को प्रेस करेंगे। यहाँ पर पूछा है हमारा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हमारा ये वैल्यू होने वाला है। देन लगाएंगे हम कॉमा। उसके बाद पूछा है यहाँ पर लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब कि हमको कहाँ इसको सर्च कराना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे में हमारा क्या होने वाला है कि जो भी हमारा यहाँ से वैल्यू है, ठीक है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करना है, देन डाउन एरो प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद हम बंद करेंगे इस ब्रैकेट को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चूज कॉल्स भी लगाना है क्योंकि हमको केवल जो है कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल पता करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम इस पे चूज कॉल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर क्या करना है कि इस केवल चूज कॉल्स को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल सी से यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे डबल क्लिक। उसके बाद यहाँ एक्स के पहले हमको क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको लास्ट में प्रेस करना है और लगाना है आपको कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछा है कि कॉलम नंबर आपका फर्स्ट क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर नेम है वो इस वाले टेबल में कौन से कॉलम नंबर पर है, तो सेकंड वाले कॉलम नंबर पर है। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। जो प्रोडक्ट नेम है वो 4th वाले कॉलम नंबर पर है। उसके बाद जो हमको टोटल से पता करना है वो 7th वाले कॉलम नंबर पर है। ब्रैकेट बंद करके एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए वो कस्टमर आईडी जो फर्स्ट है, अगर हमको ये पता करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर इसको हम कॉपी करके और उसके बाद हम यहाँ पर जैसे पेस्ट करेंगे हमको वहां पर उसके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि इसमें हमको मल्टीपल भी लुकअप लगाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें हमारा मतलब मल्टीपल हमारा लुकअप वैल्यू अगर हमको पता करना है, मतलब मल्टीपल वैल्यू के थ्रू अगर हमको डेटा पता करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर सेलर आईडी जो भी हमको यहाँ पर गिवन है और कस्टमर नेम, उस आईडी का जो भी यहाँ पर कस्टमर नेम है, जैसे कि मान लीजिए AB004 और अंजलि यहाँ पर गुप्ता, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँ, ठीक है, तो हमको कस्टमर नेम से लेकर के टोटल सेल तक पता चल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप। टैब प्रेस करेंगे, हमारा फॉर्मूला का सिंटेक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा है लुकअप वैल्यू, तो हमारा 2 लुकअप वैल्यू है, तो फर्स्ट लुकअप वैल्यू है मेरा ये वाला है। उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंड। ठीक है, उसके बाद मेरा सेकेंड वाला क्या वैल्यू है, ये वाला है। देन लगाएंगे हम कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है लुकअप अरे। ठीक है, तो लुकअप अरे मेरा क्या होना है, सबसे पहले मेरा सेलर आईडी होगा, इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन हमको प्रेस करना है एंड। उसके बाद मेरा सेकंड क्या होने वाला है, लुकअप वैल्यू ये वाला और कस्टमर नेम पता होने वाला है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। देन हमको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है जो कस्टमर आईडी से लेकर के टोटल सेल तक हमको चीजें पता करना है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करके एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे हमको वहां तक डेटा पता चल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें करना है, हमको प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर पूछा लुकअप वैल्यू में हमारा 2 होने वाला है, एक ये होगा कस्टमर आईडी। ठीक है,
उसके बाद हम लगाएंगे एंड, उसके बाद हमको यहाँ पूछा है स्नेहा वर्मा, इस पर भी क्लिक करेंगे। देन लगाएंगे हम कॉमा, उसके बाद पूछा है यहाँ पर लुकअप अरे, लुकअप अरे में हमारा ये हमको यह इसमें से सर्च कराना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको लगाना है एंड, देन आपको जो कस्टमर नेम है वो आपको इसमें सर्च कराना है, इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे प्रेस करेंगे ये आपका हो जाएगा। देन आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है रिटर्न अरे, रिटर्न अरे में आपको क्या पता करना है, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल, लेकिन इस टेबल में जो प्रोडक्ट का नेम है वो टोटल सेल है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे तो क्वांटिटी और यूनिट प्राइस भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको केवल दो ही चीजें चाहिए, तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा चूज का, ठीक है, क्योंकि हमको जो भी चीजें पता करना है वो एक ही सीध में नहीं है। फर्स्ट प्रोडक्ट का नेम यहाँ है और टोटल सेल यहाँ पर है, मतलब हमारा जो कॉलम नंबर है वो अलग अलग है, तो इसलिए हमको यहाँ पर चूज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूज का फॉर्मूला लगा करके टैब जैसे प्रेस करूंगा ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट पूछा है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर के लिए हम करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देन हमको दो ही चीजें पता करना है, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल, तो 1 टाइप करेंगे, देन कॉमा लगा करके 2 टाइप करेंगे, करली ब्रैकेट से हम इसको बंद करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा प्रोडक्ट का नेम, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर सेकंड वैल्यू में हमको क्या पता करना है, हमको जो है टोटल सेल पता करना है, इस पे क्लिक करेंगे। देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, देन हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो हमारा केवल ये चूज का ही बंद होगा, चूज वाले फॉर्मूला का। एक बार और हम ब्रैकेट को बंद करेंगे तो हमारा ये पूरा एक्स लुकअप का फॉर्मूला बंद हो जाएगा। एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर डेटा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, टेबल और 108100 यहाँ पर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप अलग भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वे की तरफ। यहाँ पर तो 2 वे लुकअप ये हमको पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर देखना है कि जैसे कि यहाँ पर मैं जो है आपको समझा ही देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर पूछा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मेरा ये, इसको हमें लुकअप को लुक करना है। देन हम लगाएंगे कॉमा, इसको हमें कहाँ पर लुक करना है, इस वाले अरे में लुक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, देन हम लगाएंगे कॉमा। इसके बाद पूछा है यहाँ पर रिटर्न अरे, तो रिटर्न अरे में हमको यहाँ पर कस्टमर नेम को सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमको यहाँ पर करना है, यहाँ पर हम 2 वे वी लुकअप लगा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर एक तो और एक्स लुकअप लगाना है, मतलब 2 हम वी लुकअप एक्स लुकअप फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर एक्स लुकअप टाइप करेंगे, देन हमको प्रेस करना है टैब। उसके बाद यहाँ पूछा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमको ये लुकअप करना है, ठीक है। हम लगाएंगे कॉमा, ये हमको कहाँ पर लुकअप करना है, तो लुकअप अरे, मतलब इस अरे वाले में हमको, इस वाले जो है जो हमारा कॉलम हेडिंग है इसमें हमको लुकअप करना है। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न अरे में हमको क्या मिले, तो रिटर्न अरे में जो भी हमारा ऑर्डर आईडी है, ठीक है, वो इस टेबल में से हमको पता करके और हमको वैल्यू रिटर्न करके दे दे, ठीक है। तो रिटर्न में हमको ये चाहिए, मतलब कि हमारा ऑर्डर आईडी इसमें देखेगा, ठीक है। और ऑर्डर आईडी देखने के बाद हमको जाएगा कस्टमर वाले कॉलम में, कस्टमर वाले कॉलम में जो भी यहाँ पर ऑर्डर आईडी मैच करेगा वो हमको यहाँ पर ला करके दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, देन हमको डाउन प्रेस करना है, ये पूरा आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे तो केवल इसी एक्स लुकअप का ब्रैकेट बंद होगा फॉर्मूला। एक बार और आप ब्रैकेट बंद करेंगे तो पूरा एक्स लुकअप का यहाँ पर फर्स्ट वाला बंद हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर राहुल मेहता मिल गया, आप यहाँ पर मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर राहुल मेहता मिल गया, 2 है तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ही मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 4 क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ 4 को सर्च कराना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अंजलि गुप्ता मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मनीष जैन मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वे की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है मल्टीपल टेबल्स में जो भी आपको गिवन है, ठीक है। तो वहां पर कैसे हम जो है एक्स लुकअप लगा सकते हैं उसको हम सीखेंगे। इसको बोलते हैं हम नेस्टेड एक्स लुकअप। नेस्टेड एक्स लुकअप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं एक्स लुकअप लगा दिया, उसके बाद मान लीजिए कि जो हमारा ऑर्डर आईडी है वो इसमें से नहीं मिला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा फॉर्मूला है वो फिर इसमें खोजेगा, अगर इसमें नहीं मिला तो फिर इसमें खोजेगा, और जैसे ही मैं इसमें अगर फॉर्मूला मेरा खोजेगा और उसको ऑर्डर आईडी मिल गया तो हमको यहाँ पर डेटा दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम चलिए सीखते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है, और हम टाइप करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है। टैब को हम प्रेस करेंगे, यहाँ फॉर्मूला का सिंटैक्स ओपन हो जाएगा। देन पूछा यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो हमें इसी वैल्यू को लुक करना है, ठीक है। देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर लुकअप अरे, लुकअप अरे का मतलब कि जो ऑर्डर आईडी फर्स्टली इस वाले टेबल में देखेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो इसी टेबल में देखेगा, ठीक है।
हम इसको F4 से फिक्स भी कर देते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद रिटर्न अरे पूछा है, ठीक है। तो रिटर्न अरे में हम क्या देखेंगे, रिटर्न अरे में हमको यहाँ पर क्या चीज चाहिए होता है, ठीक है। तो रिटर्न अरे में हमको यहाँ पर कस्टमर नेम से और टोटल सेल तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमको ये चाहिए होता है, ठीक है। F4 से हम इसको फिक्स करेंगे। देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड की जगह पर हम फिर से एक्स लुकअप लगाएंगे, ठीक है। एक्स लुकअप अगर नहीं मिला तब क्या होगा, ठीक है। तो फिर से हम एक्स लुकअप लगाएंगे और टैब को प्रेस करेंगे। देन हमको यहाँ पर फिर से पूछा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा यही होने वाला है, ठीक है, जो भी हमारा ऑर्डर आईडी है। देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमको यहाँ पर पूछा है लुकअप अरे, लुकअप अरे का हमारा इसमें देखेगा, ठीक है, सेकंड वाले यहाँ पर टेबल में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। F4 से इसको फिक्स भी कर देंगे। देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछा रिटर्न अरे, रिटर्न अरे में हमको कस्टमर नेम से लेकर के टोटल सेल तक चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो हम प्रेस करेंगे और F4 से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है कि इफ नॉट फाउंड, अगर फाउंड नहीं हुआ तब, मतलब ऑर्डर आईडी अगर इस सेकंड वाले टेबल में मिला तब क्या होगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो फिर से हम यहाँ पर प्रेस करेंगे एक्स लुकअप का फॉर्मूला, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर पूछा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मेरा यही होने वाला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लगाएंगे कॉमा, पूछा है यहाँ पर लुकअप अरे, लुकअप अरे का मतलब कि ये ऑर्डर आईडी हमको कहाँ पर सर्च करानी है, तो इस वाले जो है अरे में करानी है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, F4 से इसको हम फिक्स कर देंगे। देन हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर हमको पूछा रिटर्न अरे, तो हमको यहाँ से और कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट एरो देन डाउन एरो प्रेस करेंगे, यहाँ तक हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे तो केवल इस एक्स लुकअप का ब्रैकेट बंद होगा। एक बार हम और ब्रैकेट को बंद करेंगे तो इस एक्स लुकअप का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। एक बार और अगर ब्रैकेट बंद करें तो इस लुकअप एक्स लुकअप का ब्रैकेट बंद होगा। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 006 है वो सेकंड वाले टेबल से फैच कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस वाले ऑर्डर आईडी को कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करता हूँ तो हमको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस फर्स्ट वाले को अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। आप एक एक मैच कर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, यहाँ पर गिवन है। हमको यहाँ पर क्या करना है कि मल्टीपल सीट का यूज करके और यहाँ पर हमें यूनिट प्राइस पता करना है। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आपको गिवन है और यूनिट प्राइस आपको पता करना है, और यहाँ पर जो यूनिट प्राइस है वो किसी दूसरे सीट पर मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट सीट में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेम है और यूनिट प्राइस गिवन है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट का नेम है वो यहाँ पर भी आपको मेंशन है। जैसे हेडफोन यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, दो जगह आ रहा है, और यूनिट प्राइस दोनों का यहाँ पर हमको सेम लेना है, ठीक है। 4500 दोनों जगह आ जाए, तो उसके लिए हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना है और प्रेस करना है इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मूला का सिंटेक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा है यहाँ पर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में आपका ये हो जाने वाला है। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा है आपका लुकअप अरे, तो लुकअप अरे के लिए आप यहाँ पर जाएंगे सीट नंबर 1 में, यहाँ पर फिर लुकअप वैल्यू जो भी हमारा होने वाला है वो कहाँ पर ये सर्च करेगा, ठीक है। जो भी हमारा ये हमने लिया है प्रोडक्ट का नेम वो यहाँ पर सर्च करेगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। देन आपको लगाना है यहाँ पर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर रिटर्न अरे हमको क्या दे, तो जो भी हमारा यूनिट प्राइस है वो हमको रिटर्न दे दे, ठीक है। देन हमको क्या करना है, यहाँ पर F4 से फिक्स करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करना है। एंटर हम जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि 4500 मिल गया। आप यहाँ पर हेडफोन का यहाँ पर प्राइस भी देख सकते हैं 4500 है। देन यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ तक हम ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे हमको और भी यहाँ पर डेटा पता चल जाएगा। जैसे कि चेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5623 का है, ठीक है। चेयर यहाँ पर देख सकते हैं कि 5623 का है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है भी यूएसबी केबल 2 जगह आ रहा है जिसका प्राइस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस सीट में जो यूएसबी केबल है उसका प्राइस 1 ही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 100 करके एंटर प्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपका चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये 10 तरीका एक्स लुकअप को कैसे यूज कर सकते हैं इसको आप इजीली समझ चुके होंगे और आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।